हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस चैप्टर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 6th एंड 8th चैप्टर जो हाइट एंड डिस्टेंस है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ पाओगे तो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो पहले अपन बेसिक सीखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्राई गॉन metric. Tri means three, gon means sides, metric means measure. थ्री साइड्स के मेजर के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। रेशियो किनके बीच में होगा? साइड्स के रेशियो का रिलेशन होगा एंगल एंड साइड्स। साइड्स किसकी होगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल की। किसकी होगी? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल होता है, राइट एंगल मीन्स वन एंगल 90 डिग्री और अदर टू एंगल्स विल बी एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या क्या है। एक होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर। थ्री साइड्स होती है, हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, बेस एंड परपेंडिकुलर अदर टू साइड्स होती है जो कि एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अभी हम डिस्कस करेंगे राइट एंगल में कौन सा हाइपोटेनस होगा एंड कौन सा बेस होगा। तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं अपन। ये लो राइट एंगल ट्राइंगल। हाइपोटेनस में हाइपोटेनस को H से डिनोटेट करते हैं, बेस को B से एंड परपेंडिकुलर को P से। तो इसको अपन स्मॉल r से डिनोटेट करेंगे, स्मॉल, ये लो स्मॉल h से डिनोटेट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू में राइट एंगल्स ट्राइंगल ले रहा हूं। टू राइट एंगल ट्राइंगल में देखो आप, दिस इज ABC एंड PQ एंड R। इनमें एंगल B मतलब राइट एंगल है। ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल में राइट एंगल के अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस। इसी में भी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होगा एंड परपेंडिकुलर एंड बेस एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे। अब एंगल, अगर लेट एंगल A इज एक्यूट एंगल डिनोटेड बाय थीटा, देन जो एंगल होगा वो हमेशा बेस पे होता है। ये अभी बेस हो गया तो इसको B से डिनोटेट कर देते हैं। एंड एंगल के अपोजिट साइड, जो एंगल के सामने की साइड होते हैं, एंगल से हम यहाँ से खड़े हैं, अगर मान लो अपन खड़े किस पे होते हैं? बेस पे खड़े होते हैं। बेस पे खड़े होके और सामने की तरफ देखते हैं, हम इधर सामने देखेंगे तो कौन सा एंगल हो गया? ये एंगल के सामने की साइड कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। सिमिलरली इसी में भी इस तरह ये एंगल थीटा से डिनोटेट करते हैं तो इसके अपोजिट साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और एंगल जिस पे है उसको बोलेंगे अपन बेस। तो अभी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि थीटा के अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज होते रहते हैं। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनके रेशियोज के बारे में। तो इनका रेशियो देखो, जैसे परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो होगा P/H एंड H/P। सिमिलरली परपेंडिकुलर एंड बेस का P/B एंड B/P। इसी तरह नेक्स्ट रेशियो हो गया बेस एंड हाइपोटेनस का, तो B/H एंड H/B। ये 6 रेशियोज हो गए। तो 6 रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अलग अलग नाम से डिनोटेट, इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बना दिए गए 6 रेशियोज के,
जिनको अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल दिए गए। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स होते कौन कौन से, अभी उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इनका रेशियो भी फिक्स होगा। अभी मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स कौन से होंगे। साइन, कोस, टैन, कोट, सेक एंड कोसेक। इनके साथ में अपन थीटा भी लिखते हैं। थीटा मीन्स एंगल की वैल्यू जो कि चेंज होती रहती है, जितना एंगल लेंगे उसके अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू रहेगी। ये थीटा, ये थीटा, थीटा, थीटा एंड थीटा। अब इनका इनवर्स रिलेशन पता होना चाहिए आपको। इनवर्स रिलेशन होता है साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ में होता है, ये साइन थीटा का कोसेक थीटा के साथ में, कोस थीटा का सेक थीटा के साथ में एंड टैन थीटा का कोट थीटा का साथ में। तो अभी पहले इनका मैं रेशियोज लिखता हूँ। रेशियो होता है इनका, एक बेसिक सा ट्रिक लर्न करना है आपको। पी बी पी अपॉन में एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ये डिवाइड में आएंगे सब, ये लो डिवाइड में कर देता हूँ। अब ये अलग अलग नाम हो गए, देखो इधर। अभी मैं लिखता हूँ P अपॉन एच, ये साइन के लिए रेशियो हो गया। B अपॉन एच कोस के लिए रेशियो हो गया। P अपॉन बी टैन के लिए रेशियो हो गया। सिमिलरली अब उल्टा चलेंगे, नीचे की तरफ से देखेंगे अपन। नीचे की तरफ से देखेंगे तो अभी ये कोट के लिए रेशियो हो गया, कोट इक्वल में हो जाएगा। इसको इन्वर्स में लिखना है B अपॉन में P। इसी तरह सेक के लिए हो गया, सेक के लिए भी इन्वर्स में लिखना है। एंड ये हो गया कोसेक के लिए। ये रेशियोज हो गए। आपको इनको रटना नहीं है, आपको समझना है। और ये PBP अपॉन HHB, ये आपको रिमाइंड कर लेना है कि यही फिक्स रहेगा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या हो गया, साइन थीटा का हो गया P अपॉन में H, कोस का हो गया B अपॉन में H, टैन का हो गया P अपॉन में B, कोट का हो गया B अपॉन में P, सेक का हो गया H अपॉन में B, कोसेक का हो गया H अपॉन में P। आप इनको इन्वर्स रिलेशन से भी लर्न कर सकते हो। देखो इधर P अपॉन B का इन्वर्स हो गया B अपॉन P, कोस थीटा B अपॉन H है, B अपॉन H का देखो आप इधर बिल्कुल इन्वर्स लिखा हुआ है या नहीं। देखो इन्वर्स का मीनिंग है B अपॉन H, तो H अपॉन B। सिमिलरली साइन थीटा के लिए भी सिमिलरली इन्वर्स लिखा, P अपॉन H का इन्वर्स हो गया H अपॉन P। ठीक है, ये मेरा राइटिंग पेड थोड़ा स्मूथ ज़्यादा है, मैं लिख नहीं पा रहा अच्छे से। नेक्स्ट आपको इनका इन्वर्स रिलेशन समझ आ गया। अब दो फॉर्मूला है जो याद रखने होंगे आपको। बेसिकली उनका यूज होगा हाइट एंड डिस्टेंस, और नेक्स्ट चैप्टर होगा 7th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, उनमें भी इनका काफ़ी यूज होगा। देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे होता है tan थीटा इक्वल में होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। इसी तरह कोट होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, और ये इन्वर्स रिलेशन भी लिख देता हूँ मैं साथ में। इन्वर्स रिलेशन में साइन का हो जाएगा, अभी मैं पास में लिख देता हूँ जस्ट पेज पे। देखो साइन का कोसेक के साथ में इन्वर्स रिलेशन अभी बताया मैंने। साइन थीटा, ये नंबर 1 दे देता हूँ मैं इनको। साइन थीटा इक्वल में हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा इक्वल में हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक दूसरे के इन्वर्स होता है। ऐसा नहीं कि भाई साइन इक्वल में 1 अपॉन कोसेक है, कोसेक इक्वल में भी 1 अपॉन साइन होता है। सिमिलरली सेकंड हो गया आपका कोस थीटा इक्वल में 1 अपॉन में सेक थीटा, एंड सेक थीटा इक्वल में 1 अपॉन में कोस थीटा। थर्ड हो गया आपका
tan थीटा इक्वल में 1 अपॉन में कोट थीटा एंड कोट थीटा इक्वल में 1 अपॉन tan थीटा। यह आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक इन्वर्स रिलेशन है इनका, और दो फॉर्मूले ये हो गए, ये भी आपको याद रखने होंगे। tan थीटा इक्वल में साइन अपॉन कोस हो सकता है, होता है मतलब, एंड कोट थीटा इक्वल में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये फिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, इनको अपन चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे अपन साइन थीटा के लिए मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इक्वल में 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखा, तो मैंने साइन की रेशियो क्या लिखा, p अपॉन एच साइन का, एंड कोसेक का लिखा मैंने h अपॉन p। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो अगर, तो वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। आप इनको भी और इन दोनों को भी, tan एंड कोट की भी वैल्यू, जैसे tan मल्टीप्लाई कोट लिखते हैं अपन, तो यहाँ पे tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, कोस से कोस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, इक्वल में क्या बचा, 1। तो आपको पता होना चाहिए tan मल्टीप्लाई कोट भी क्या होता है, 1। ये सब चीज़ें, ये जितने भी फॉर्मूले अपन नेक्स्ट चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की टेबल है, वो फिक्स एंगल्स के लिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं अपन। अभी हम डिस्कस करते हैं टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल। फिक्स एंगल के लिए एंगल कौन कौन से होंगे, 0 डिग्री एंगल हो गया, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनको ये ऊपर डिग्री में लिखे हुए हैं एंड नीचे लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर के पार्ट में लिखे हुए हैं, जैसे ऑब्लिक का साइन लगा हुआ है, 0 डिग्री मतलब रेडियन में लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन जो बेसिक मेथड अपन रोज पढ़ते आ रहे हैं कि इस टेबल को लर्न कैसे करना है। लर्न करने का मीनिंग ये नहीं है कि आप इसको रटने के लिए बैठ जाओ कि मैं सारे फॉर्मूले याद कर लेता हूँ, इनकी सब की वैल्यू याद कर लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, पहले तो यहाँ एंगल की वैल्यू थीटा के फॉर्म में होगी, जो कि इनके अकॉर्डिंग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 इनके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। और ये एंगल इस चैप्टर में केवल पर्टिकुलर एंगल्स की ही बात करेंगे, मतलब एंगल चेंज नहीं होंगे, एंगल ये के यही रहेंगे, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं साइन थीटा में, साइन थीटा साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। उसके लिए आपको पता है, पहले मैं बेसिक्स मेथड बता देता हूँ इस टेबल को निकालते कैसे। एग्जाम में आपने कुछ क्वेश्चन किए, जैसे आपने कुछ भी नहीं किया तो क्या मिलेगा, 0 मार्क्स मिलेगा। फिर एग्जाम में आपने थोड़ा सा क्वेश्चन किया तो 1/4 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में हाफ क्वेश्चन किया तो हाफ मार्क्स मिलेगा। अगर आपने थोड़ा ज़्यादा किया हाफ से तो 3/4 मार्क्स मिलेगा, 3/4। एंड पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कर दिया तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स मिल गया। अब इन सब का अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट, इनका सब का अंडर रूट कर देते हैं। फिर क्या करता है, अंडर रूट 0 का अंडर रूट हमेशा 0 ही होता है, 1 का अंडर रूट 1 होगा एंड 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। इधर साइन 45 के लिए 1 का अंडर रूट 1 होगा और 2 का अंडर रूट नहीं करेंगे, होगा भी नहीं, अंडर रूट 2 लिख दें। 3 का अंडर रूट 3 होगा एंड 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। एंड 90 डिग्री के लिए 1 का अंडर रूट 1 ही होता है। तो ये वैल्यू साइन थीटा के लिए 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2 एंड 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1। अब इनका एक बेसिक मेथड भी सिखा देता हूँ। बेसिक मेथड क्या है, देखो, साइन 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ये कितने 5 एंगल्स है तो इनका नंबर दे देता हूँ मैं। ये 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से। अब इनका सबका अंडर रूट करेंगे तो ये टेबल का साइन थीटा के लिए एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो, 0/4 होता है 0 एंड उसका अंडर रूट भी होगा 0। 1/4 ही रहेगा, 1 का अंडर रूट होगा 1, 4 का अंडर रूट होगा 2
इधर 2 से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम और 4 हो गया 2 टाइम। 1/2 का रूट होगा 1 का 1 और √2 सेम। इधर कैंसिल नहीं हो रहे तो 3 का रूट होगा नहीं, √3 लिख देते हैं, एंड 4 का रूट हो जाएगा 2। सिमिलरली इधर भी 4/4 होता है 1 का रूट होगा 1। ये डाटा भी आप पुट कर सकते हो, इनमें और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, बट मेरे को ये मेथड अच्छा लगा कि मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में 0 मार्क्स, 1/4, हाफ मार्क्स, 3/4 एंड 1। ये आप सब जानते हो कि 0, क्वार्टर, हाफ, क्वार्टर एंड हाफ एंड 1, ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब कोस थीटा के लिए वैल्यू पुट करते हैं, तो कोस थीटा के लिए यही वैल्यू अपन चेंज कर देंगे। देखो पीछे से लास्ट से फर्स्ट लिखना है, लास्ट से फर्स्ट मतलब sin 90 की वैल्यू थी वो cos 0 डिग्री के लिए होगी 1 लिख देंगे 1। सिमिलरली √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2 ये सेम रहेगा। फिर सेकंड लास्ट में लिख देंगे 1/2 एंड 0 डिग्री। यह आपको पता चल गया होगा चेंज कैसे हुआ, ये इधर 1 था, ये स्टार्टिंग में लिख दिया। सेकंड √3/2 सेकंड लास्ट था, इनको सेकंड नंबर पे। थर्ड लास्ट जो कि स्टार्टिंग में भी थर्ड, ये सेम ही वैल्यू। फिर सेकंड लास्ट, फिर फर्स्ट लास्ट। ये समझ गए होंगे आप, इन सबको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट tan थीटा के लिए मैंने अभी बताया था आपको, tan थीटा इक्वल में sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा होता है। sin 0 की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे cos 0 की वैल्यू से। sin 0 की वैल्यू है 0, डिवाइड करेंगे 1 से, 0 डिवाइडेड बाय 1 तो होगा 0। ठीक है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही रहता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। नेक्स्ट 1/2 को √3/2 से, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, 1/2 को अपन डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 लेफ्ट नीचे और ऊपर बचा 1, तो 1/√3 वैल्यू आ जाएगी 1/√3। नेक्स्ट में अपन सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, सेम नंबर को सेम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है 1, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 तो 1। नेक्स्ट अपन √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 वैल्यू बच जाएगी। सिमिलरली इधर भी 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट। अब कोट के लिए tan का, सिमिलरली sin cos के लिए क्या, उसी तरह से लास्ट का फर्स्ट में लिख देंगे इनफाइनाइट √3 1/√3 एंड 0। सिमिलरली सेक के लिए, सेक हमेशा अभी बताया था मैंने, सेक होता है किसके साथ में, इन्वर्स होता है। अभी मैंने सबको बताया था कि कोस का रिलेशन होता है सेक के साथ, इन्वर्स रिलेशन, एंड इधर साइन का रिलेशन होता है कोसेक के साथ। तो कोस का रिलेशन लिख देता हूं मैं सेक के साथ, अभी पुट कर देते हैं। तो कोस का इन्वर्स, कोस 1 का इन्वर्स क्या होगा, 1 का इन्वर्स होगा सेक के साथ में, 1 का इन्वर्स 1 होता है, √3/2 होगा। सिमिलरली 1/√2 का √2 होगा, एंड 1/2 का 2 होगा, एंड 0 का इन्वर्स आपको पता है 1/0 मतलब नॉट डिफाइन इनफाइनाइट। सिमिलरली कोसेक के लिए, कोसेक इसके साथ में होता है साइन का, तो साइन का रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होगा कोसेक के साथ में, तो अभी इन्वर्स कर देते हैं। 0 का इन्वर्स आपको पता है, या आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इन्हीं को चेंज करके लिख देते हैं। लास्ट फर्स्ट, सेकेंड लास्ट सेकेंड, थर्ड लास्ट थर्ड, फोर्थ लास्ट मतलब सेकेंड स्टार्टिंग का, ये 2/√3 एंड 1 का 1। ये आपकी टेबल होगी, ये आपको टेबल हमेशा याद रखनी है।